हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाली हूँ जो शायद अक्सर हम सबके दिमाग में आता है कि क्या करें जब हमारा अपना कोई बहुत करीबी, बहुत ख़ास, बहुत प्रिय इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो हम एक तो बहुत दुखी होते हैं, उस दर्द में, उस तकलीफ़ में हम खुद को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसमें जो सबसे बड़ी एक और हमें चिंता सताती है कि उनके बाद जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे थे उन चीज़ों का क्या करें, क्योंकि वो इंसान तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उनकी जो भी उनकी चीज़ें थी उनसे हमें इतना लगाव रहता है कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए उनकी एक मेमोरीज़ हैं, उनकी यादें हैं जिन्हें हम संभाल कर रखना चाहते हैं, जिन्हें हम संजो कर रखना चाहते हैं। ख़ास तौर पे उनके कुछ फेवरेट जैसे कपड़े हो गए, उनकी घड़ियाँ हो गईं, उनके शूज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती, ज्वेलरीज़ हो गईं, बैंगल्स हो गए जैसे लेडीज़ के, रिंग्स हो गई, या जेंट्स की घड़ियाँ, रिंग्स हो गई, उनके गॉगल्स हो गए। कभी कभी कोई फेवरेट ऐसे ना जैसे हम कहते हैं ना, शो पीसेस भी होती है, किसी की बहुत फेवरेट होती हैं। आजकल तो आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन जो हर इंसान अपने साथ हमेशा कनेक्ट करके रखता है और हमेशा उस फ़ोन के थ्रू लोगों से कनेक्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो चला गया, उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पहली चीज़ तो ये हमारे लिए बहुत ही ऐसे रहते कि हमारी यादें हैं, हम इनसे अटैच हैं, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। दूसरी चीज़, वो बहुत कीमती भी होती हैं, तो उन्हें किसी को देना या डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल होता है हम सब के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ बातें बोलूँगी कि हमें उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें थीं जो वो यूज़ करते थे, उन चीज़ों को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हमें खुद के पर्सनल यूज़ में या कोई भी रिलेटिव या जो लोग हैं उन्हें नहीं देना चाहिए यूज़ करने के लिए। उसके रीज़न्स क्या हैं? अगर आप समझो, आपने सोचा कि ये तो बहुत प्रिय चीज़ थी, किसी के माँ बाप हो गए, किसी के हस्बैंड वाइफ हो गए, भाई बहन हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है उनकी, जो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत मेरे लिए ख़ास है, वो इंसान नहीं है लेकिन उसकी ये चीज़ मेरे लिए बहुत ख़ास है, मैं इसे संजो कर अपने पास रखूँगी। जब आप वो चीज़ रख लेते हैं तो जो आत्मा इस दुनिया से, जो एक शरीर चला गया है, शरीर मर गया है, आत्मा तो अजर अमर है, वो आत्मा जब अगले सफ़र पर निकलती है तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मोह लेकर जाती है कि मेरी चीज़ें, उस आत्मा को सब याद रहता है कि मेरी ये चीज़ें थी, मेरा ये सामान था, मेरा फ़ोन, मेरी घड़ियाँ, मेरे कीमती कपड़े, गहने, जो भी चीज़ें थीं, उन चीज़ों को उसे मोह हो जाता है। और उन चीज़ों का वो लगाव, और किस चीज़ का, जो उसके शरीर से जुड़ा रहता है। मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि उसका घर, उसकी ज़मीन या उसकी गाड़ी, आप इन चीज़ों का दान कर दें, नहीं, लेकिन जो कपड़े वो पहनता था या पहनती थी या पहनते थे, घड़ियाँ या कोई फ़ोन हो गया जो उनको बहुत प्रिय था, जो भी चीज़ें उनके दिल के बहुत करीब थी और उनके शरीर से वो जुड़ी हुई चीज़ें थी। घर में सब लोग रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी का फेवरेट एक चेयर होती है जिस पे वही इंसान हमेशा बैठता हो, उनका बेड हो गया, उनका कोई पिलो हो गया, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि ये सब कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट उनसे जुड़ी हुई थी, उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमें दान कर देना चाहिए। और दान किसे करना चाहिए? जो बहुत गरीब लोग हैं। आप किसी अनाथ आश्रम में, एक ही अनाथ आश्रम में मत दें, आप अलग अलग अनाथ आश्रम में या गरीब लोगों को दे सकते हैं तो दे दें। भले कितनी भी महंगे उनके कपड़े थे, चीज़ें थी, ये कपड़ों की बात मैं कर रही हूँ। समझो अगर उनका फेवरेट चेयर था, उनका बेड था, उनका तकिया था, चादर थी, कुछ भी उनका फेवरेट, तो इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से एक बार धो लें नमक के पानी से, धोने के बाद धूप में सुखा दें जिससे कि वो नए हो जाएं। भले पहले आपने धोया हुआ है फिर भी धो लें, एंड उसके बाद इन सारी चीज़ों का आप दान कर दें किसी ज़रूरतमंद को, किसी अनाथ आश्रम में जाके दे दें, धर्मशाला में दे दें, जहाँ पर जो अनजान लोग हैं, जो उस परिजन को ना जानते हों और ना वो परिजन उनको जानता रहा हो।
ऐसे किसी को आपको देना है, उसके दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को आपको नहीं देना है। अक्सर ऐसा घरों में होता है कि कोई चला गया, चलो उसकी घड़ी किसी को दे दिया, उसकी रिंग किसी को दे दिया, उसके कपड़े किसी को दे दिया, उसकी जो भी चीज़ें ऐसे कर कर के हम यूज़ में ले लेते हैं और उन चीज़ों के साथ वो आत्मा कनेक्ट रह जाती है। और कई कई बार ऐसा होता है कि वो आत्मा इतनी कनेक्ट हो जाती है कि वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को करवाने लगती है सामने वाले से। अगर उसने उसकी चीज़ें रख लिया है तो वो जो नेचर की वो आत्मा थी, वो इंसान उसी के नेचर का होता जाएगा और उसी के जैसा बिहेव भी करने लगेगा। बहुत सारी चीज़ों में अगर आप नोटिस करेंगे या आपने ऐसा किसी को देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो कोशिश करिए उनके कपड़ों को दान कर दीजिए, अच्छे से धो लीजिए एक बार नमक पानी से। धोने के बाद धूप में सुखा करके उन्हें इस्त्री करके अलग अलग लोगों को दान करिए, किसी एक जन को दान मत करिएगा। गरीब जैसे आप किसी को एक उनका शर्ट है दे दीजिए, किसी को आप अगर कोई फ़ीमेल है तो उनकी साड़ी दिया, तो किसी को उनका सूट दे दिया। ऐसे अलग अलग धर्मशाला में, अनाथ आश्रम में या गरीब लोगों को आप दान कर दीजिए। और जो ज्वेलरीज़ उनकी रही हो, जैसे लेडीज़ भी रहती हैं उनकी फेवरेट ज्वेलरीज़, अगर वो आर्टिफिशियल उनकी ज्वेलरीज़ थी तो वो भी आप अच्छे से साफ़ करके गंगा जल और पानी से, नमक पानी से पहले धोएं, फिर गंगा जल से किसी को गिफ्ट कर दें। गिफ्ट मतलब गिफ्ट तो नहीं करें किसी को, बट दान में दे दें। जैसे आप जा कर के, ऐसे लोग होते हैं जो उन चीज़ों को, गरीब लोग होते हैं जो नहीं खरीद सकते हैं, बहुत महंगी थी बट आर्टिफिशियल ज्वेलरीज थी। तो क्योंकि जो आत्मा का जो कहते हैं ना कि जो कनेक्शन होता है, हम लोग अक्सर जेम्स पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, मेटल्स जो होती हैं इनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं एक चुंबक की तरह। तो इन चीज़ों को हमें ज़्यादा ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। और कपड़े तो दान कर ही देने हैं उनके, चाहे कितनी महंगी साड़ियाँ रही हों, 10,000 20,000 के आपको लगता है इतनी महंगी हम कैसे दान करें, लेकिन जब वो इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसकी चीज़ों को भी आपको दान कर देना बेटर होगा। फिर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जो भी चीज़ें थी वो भी दान कर दीजिए। अगर उनका फ़ोन उनके लिए इतना ऐसे था कि वो अपने फ़ोन के साथ में अटैच रहते थे कि अपना फ़ोन किसी को नहीं देते थे, पासवर्ड रखते थे या किसी को नहीं दिखाते थे, तो उनके जाने के बाद कोशिश ना करें कि उनके फ़ोन को देखें। कोशिश ये करें कि उस फ़ोन को ना देखें, लॉक खोलने की या खुलवाने की ट्राई ना करें। उस फ़ोन को या तो आप कहीं ले जा कर के उसके सिम वगैरह निकाल के डिस्ट्रॉय करके आप कहीं ले जा कर के किसी पानी में कहीं भी विसर्जित कर दें उनके नाम से कि उनके साथ उनकी चीज़ें चली गई हैं। जो चीज़ें आप किसी को नहीं देना चाहते हैं वो जा कर के आप किसी पानी में, नदी में, तालाब में, समुद्र में डाल दें जहाँ बहुत सारा पानी हो, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप बिना देखे किसी अननोन पर्सन को वो दे करके उनके फ़ोन को क्लियर कर लें। जो मेमोरीज़ वगैरह जो भी उनकी थी उन चीज़ों को उनके साथ जाने दें, उनको पकड़ के ना रखें। और उसको आप उनको दे के कुछ पैसे चाहे तो आप भले ले लें, सेल कर दें अगर आपको चाहिए, बट बेटर यही होगा कि अगर उसे आप कहीं पे डाल दें, किसी खाद पे ना दें। उनका अगर कोई फेवरेट, जैसे हो सकता है कि कभी कभी इंसान का कोई फ़ोन होता है, कोई चीज़ होता है जिससे वह इतना अटैच होता है किसी को दिखाना भी पसंद नहीं करता, लेकिन उसके जाने के बाद तो हर इंसान के हाथ पे लग जाता है। तो ये करें। अब रही जो गोल्ड हो गए, डायमंड्स हो गए, जो ज्वेलरीज़ हैं, अगर ऐसी चीज़ें हैं, घड़ियाँ वगैरह भी आप गरीब को दान दे दीजिए, उनके चश्मे भी दान कर दीजिए, जूते, चप्पलें, जो भी चीज़ें सब दान कर दीजिए। अब आपको लगता है कि बहुत महंगी हैं जो ज्वेलरीज़ हैं, तो आप या तो उन ज्वेलरीज़ को वापस से ज्वेलर से दूसरे शेप में बनवा लें या एक्सचेंज करके नए ज्वेलरी ले लें, लेकिन उसके बदले में थोड़ा बहुत जो भी गोल्ड या सिल्वर जितनी भी चीज़ें उनकी थी उनके अगर पॉसिबल है तो छोटे छोटे भगवान बना लें। जो भी भगवान को वो बहुत ज़्यादा मानते थे या जिस भी धर्म में थे उस धर्म में आप जा कर के उनको, वैसे तो हिंदू में ये ज़्यादा माना जाता है, तो वो जो भी ईश्वर में बिलीव करते थे, मान लीजिए कोई महादेव शिव जी में बिलीव करते थे, तो आप शिव जी को एक छोटी सी चेन उसी गोल्ड में से बना के चढ़ा सकते हैं, या शिवलिंग का पार्ट जो होता है नीचे का वो बना के किसी मंदिर में आप दे सकते हैं। मंदिर में आप सोने की चेन छोटी सी बना के चढ़ा सकते हैं किसी मंदिर में, अपने घर नहीं, कहीं मंदिर में दान करना है। हनुमान जी के भक्त थे तो मान लीजिए हनुमान जी एक छोटा सा गदा आप बना किसी मंदिर में दान कर दीजिए। लक्ष्मी गणेश, ऐसे कोई भी भगवान के, माता जी के थे तो माता जी का आप कोई भी उस सोने में से बना के उनके लिए कोई मंगलसूत्र, कोई नथनी, पायजेब, जो भी आप दान कर सकते हैं, मंदिर में दान करें। फिर जो ज्वेलरीज उनकी थी वो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन उनके जो भी कपड़े, घड़ियाँ, इन चीज़ों का मोह कभी नहीं करें, नहीं तो आत्मा आपके साथ जुड़ जाती है और वो जा नहीं पाती है।
और कहीं ना कहीं बाद में उसको आपका मोह उसके साथ रहता है और उसका मोह भी उसी तरह हो जाता है और आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, जिससे पितृदोष आपके जीवन में जो हम कहते हैं कि अलग अलग तरीके से हमारे जीवन पितृदोष आते हैं और हमें परेशानियां देते हैं, उस तरह से चीज़ें होने लगती हैं। फिर अगर उनका कोई फेवरेट रूम था, ख़ास कमरा था, उस कमरे में देखें कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, उनकी मेमोरीज़ ऐसी तो नहीं थी जिसको वो नहीं चाहते थे कि कोई छुए या देखे, तो उन चीज़ों को भी आप ले कर के दान कर दें या विसर्जित कर दें। अगर उनकी कोई डायरी अच्छी कोई चीज़ थी जो आपको लगता है कि यस उन्होंने आपके लिए ही लिखा था कि आपको उनके जाने के बाद पढ़ना है, तो आप भले पढ़ें, लेकिन कोशिश यही करें कि उनकी चीज़ों को ना रखें, अच्छा रहेगा। ये शायद सुनने में हमें बहुत तकलीफ़ देता है, लेकिन इसके लिए ज़रूर आपको थोड़ा सा अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा और इन चीज़ों को दान देना पड़ेगा, तभी उस पवित्र आत्मा की मुक्ति होगी और वह आगे की जो उसकी यात्रा होगी वो उसको आसानी से तय कर पाएंगे। नहीं तो वो घूम फिर के अपनी चीज़ों के आसपास आएंगे और कभी कभी तो वो इंसान के अंदर ही बैठ जाते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को करवाने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब अगर आप कहेंगे कि वो घर भी उनका था, ज़मीन जायदाद भी उनकी थी, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं हिस्सा, आप देखेंगे तो उसमें लोगों के नॉमिनी रहते हैं या हिस्सा बना के रख देते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे हम इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कपड़े हैं तो वो पर्सन का ही रहता है, घड़ी है तो उसका ही होता है, कोई ज्वेलरी है तो उसमें वो किसी का शेयर नहीं डालते हैं। तो उन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं शुद्ध करना है और उस आत्मा के जाने के बाद भी आपके घर में भी हो सके तो कच्चा दूध, गुलाब जल ज़रूर छिड़कें, नमक पानी का पोछा करा करके गंगा जल, गुलाब जल के इत्र के साथ में घर में छिड़क के पंडित से एक पूजा करा लें और घर का शुद्धिकरण करा लें। बाकी जो ज्वेलरी या जो चीज़ें भी आप नई बना के यूज़ करने वाले हैं उनका भी शुद्धिकरण आप ज़रूर करा लें, उसके बाद यूज़ करें तो बेटर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा और एक जानकारी से भरा हुआ होगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर सोचा कि ये वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं और कोशिश करें। अगर कोई क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो सुनने के लिए। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर सकते हैं। जय माता दी।